हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन दोनों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आज हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का थ्योरी नहीं जानते हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से इसका थ्योरी सारा का सारा देख लें। इसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करें, तभी आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पर ध्रुव होता है तो ध्रुव से मापी जाती है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, तो आवर्धन होता है +1। क्यों? क्योंकि आवर्धन बराबर फार्मूला होता है H डैश बटा H, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो ये कट जाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दोनों प्लस में आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब समतल के द्वारा भी मिलता है, समतल दर्पण के द्वारा भी, उत्तल के भी द्वारा भी, और अवतल। आभासी मतलब सीधा, तो समतल में तो सब के सब सीधा बनता है, लेकिन अवतल में सब के सब सीधा नहीं बनता है, सिर्फ एक वो इसमें सीधा बनता है, और उत्तल दर्पण में सारा का सारा सीधा बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा में कहता है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन का ये है, ये ध्यान रखना है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किधर की ओर? तो जो विरल होता है वो होता है पतला, और जो सघन होता है वो होता है मोटा, गाढ़ा। तो जब पतला से गाढ़ा में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है? तो किस ओर? अभिलंब की ओर। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ए। उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा, क्योंकि इस तरह से होता है उत्तल लेंस, बीच में मोटा और किनारा में पतला होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो जो अवतल लेंस होता है उसका आवर्धन प्लस में v/u होता है, लेकिन यही दर्पण कह देता तो माइनस में हो जाता। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है, दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो r बराबर 2f या f बराबर r/2, एक ही बात है। अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण। यही निर्गत किरण की जगह पर आपतित किरण रहता तो उसको आपतन कोण कहते, और अगर जो इसके जगह पर परावर्तित किरण रहता तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्गत किरण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। अगला, 1 मीटर की दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता P बराबर होता है 1/f। कब? जब मीटर में दिया हुआ रहेगा, तो 1 के 1, और फोकस दूरी दे दिया है कितना? 1 मीटर, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होता है प्लस में, तो +1 लिखेंगे, तो 1/1 यानी कि 1 डायऑप्टर आ गया प्लस में। तो इसका आंसर हो गया बी। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा और अवर्धित, काल्पनिक। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति। तो काल्पनिक सीधा ये अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बनता है। कब बनता है? तो जब हम लोग दर्पण, जब हम लोग वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, इधर रखते हैं तो इधर में बनता है। चलिए अगला, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, तो छोटा बनता है उत्तल दर्पण में,
इसलिए तो हम लोग इसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़े से क्षेत्र को देख सकें। अगला अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण पर जाता है जब किरणें, तो ये किरणों को अभिसरित कर देता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो पीतल। जल से भी बनता है, कांच से भी बनता है, पीतल से नहीं बनता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक और छोटा। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और छोटा, और जब लेंस कहेगा तो जैसा उत्तल दर्पण में वैसा अवतल लेंस में बनता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्लस में देखिए यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो किसका फोकस दूरी प्लस में होता है, और यहाँ पर दर्पण है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये इसका आंसर दे दिया है डी, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो कम गहरा दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो कौन सा संबंध होगा? तो r बराबर 2f, ये पीछे भी आ गया है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी मतलब सीधा, आभासी और सीधा। इसके बाद प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद तैलीय कागज होता है, तो जो तैलीय कागज होता है वो पारभासी होता है, पारभाषक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? तो समान आकार का सिर्फ एक ही जगह बनता है और वो है वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा सीधा रहता है और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि आंसर हो गया सी। अगला, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, क्षमता दे दिया है। लेंस की फोकस दूरी है, तो जब P बराबर फार्मूला होता है 1/f, तो f बराबर भी हो जाएगा 1/p, तो 1 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस का है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, तो प्लस वाला आंसर मारिएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर। मीटर में कहता तो 1 मीटर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का, फिर से पूछ रहा है समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो C पर, लेकिन इसमें C के जगह पर 2f लिखा जाता है, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर आंसर इसका हो गया B। किसी गोलीय दर्पण के किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों माइनस में है, तो दर्पण में भी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और लेंस में भी अवतल दर्पण का ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों का अवतल, दोनों अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन
के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसके भी 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला, किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin i बटा sin r। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में किस दर्पण का किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, उत्तल में नहीं। उत्तल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक भी होता है और बड़ा भी होता है, और सबसे बड़ा बनता है कहाँ पर का? फोकस पर का, याद रखिएगा, अनंत तक जाता है उसका। अगला नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसमें? आवर्धित माने बड़ा। जब आवर्धित कहता है तो बड़ा, बड़ा किसमें प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। ह्रासित कहेगा मतलब छोटा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक कहे या आभासी कहे, हमेशा क्या होगा? सीधा सीधा होगा, दोनों एक ही बात है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और छोटा किस दर्पण में बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा। और यही लेंस कहता तो अवतल लेंस कहते हैं। अगला नंबर में कहता है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब, तो ध्रुव फोकस के दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा और बड़ा। देखिए ये हो गया, काल्पनिक और बड़ा बनेगा, डी हो गया इसका आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तब फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। r बराबर 2f या f बराबर r बटा 2, एक ही बात है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण? तो सबको पता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है किसकी? अवतल दर्पण की होती है। गोलीय रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने में डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कौन सा? तो अवतल दर्पण। ये सारा का सारा बताया गया है थ्योरी में, आप एक बार जरूर देखें उसे। 48 नंबर में कहता है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में सब तरह के बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, सबसे ज्यादा वास्तविक बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मतलब आभासी, तो कहां पर बनता है? तो जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो इसका आंसर हो गया फोकसांतर से कम दूरी पर। तो एक ही बात है, फोकसांतर से कम दूरी या पी और एफ के बीच में। लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, याद रखना है। इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन में कहता है, उत्तल लेंस में जब बिंब का मतलब वस्तु एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जब f और 2f के बीच में रखेंगे तो 2f के बाद बनेगा, 2f और अनंत के बीच में कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, मतलब वास्तविक। तो बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है, और यही अवतल लेंस का था तो अपसारित। प्रसारित माने फैलेगा और अभिसारित मतलब एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा। अवतल लेंस द्वारा
क्या होता है? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हाँ, बिल्कुल सही। अवतल लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, माने सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, उल्टा नहीं बनता है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। एकदम सही बात है, दो गो वक्र सतह इधर भी होता है, इधर भी होता है, इसमें भी अवतल में भी दो होता है। अगला, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ और दूरी यू, तो प्रतिबिंब दूरी भी बराबर भी में संबंध है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस वाला याद रखना। जब लेंस कहेगा तो माइनस वाला हो जाएगा और जब दर्पण कहेगा तो प्लस वाला हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो फोकस दूरी 10, तो वक्रता त्रिज्या इसका दुगना, r बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग, r बराबर 2f, तो दुगना हो जाएगा तो हो जाएगा 10 की जगह पर 20, 10 है तो 20 हो गया। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28, तो इसका फोकस दूरी तो इसका आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया। 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि कहाँ पर रख रहा है? सी पर रख रहा है। तो सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही रखा जा रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन में कहता है, एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा गया। बिंब का मतलब वस्तु, तो वस्तु दूरी दे दिया कितना? 5 दे दिया, और प्रतिबिंब दूरी कितना दे दिया? 30 दे दिया। तो कहता है उसका आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो v की जगह पर कितना रखेंगे? देखिए इसमें दे भी दिया है हिंट में, तो v की जगह पर याद रखना है -30 रखेंगे और u की जगह पर भी -5 रखेंगे, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, तो आ गया इसका आंसर -6। आंसर हो गया इसका बी। अगला नंबर में कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता निकालें। तो लेंस की क्षमता इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/20, और जब सेंटीमीटर में रहेगा तो 1 की जगह पर लिखेंगे 100, तो 20 बचे 100। 5 डायोप्टर, लेकिन ध्यान देना है उत्तल लेंस है तो +5 इसका आंसर होगा, +5। यही अवतल लेंस रहता तो -5 इसका आंसर होता। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी तो -5 है, तो 1/-5 लिख देंगे, और डायोप्टर में यहाँ पर 100 लिख देंगे, तो हो जाएगा 20 बचे 100, यानी कि -20 सेंटीमीटर। बी, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके बनाना है। अगला, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, देखिए ये प्लस में है, तो प्लस में है तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। और फोकस दूरी भी दिया है, तो फोकस दूरी इसका कितना होगा? तो 1/4, तो जब 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो पॉइंट में आएगा तो 0.25 मीटर आ जाएगा, तो 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसका आंसर हो गया सी। कहता है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है तो एक वो तो समतल होगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा एक उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा बनता है। तो समतल और उत्तल, इसमें समतल तथा अवतल दिया है, अवतल नहीं होगा, यहाँ पर कर लेना है उत्तल। समतल और उत्तल में हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटा अक्षर को पढ़ना है तो बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, और फोकस दूरी उसका होना चाहिए 50, तो इसका आंसर हो गया ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि एच से बटा एच दोनों का मीटर कट जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। प्रकाश
तरंग का उदाहरण है? कौन सा तरंग का? तो पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस प्रकार का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक को नहीं। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दोनों भाई दोनों, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों को हम लोग मापेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो 32 वक्रता त्रिज्या है, तो इसका फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा 16। लेकिन कौन सा है दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो हो जाएगा +16। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? आवर्धन ऋणात्मक है तो वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा जो बनता है उसी का आवर्धन ऋणात्मक होगा, क्योंकि एगो प्लस में हो जाएगा एगो माइनस में हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर या बाहर दोनों ओर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है, तो अंदर की तरफ रहता है तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। अंदर की ओर इस तरह से अंदर की ओर वक्रित रहता है तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से। गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। दर्पण के ध्रुव को किस अक्ष से प्रायः निरूपित किया जाता है? तो ध्रुव को पी से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? तो कागज जल उठता है। कागज ही जल सकता है। जो हम लोग लेंस को बचपन में जो लेंस रहता था इसका हम लोग प्रयोग करते थे कागज वगैरह जलाने में, और बड़ा बड़ा चीज नहीं जलेगा इससे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये उत्तल दर्पण से होता है। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो गया ए। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर को पीछे देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण वाला में प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला ये हो गया आंसर। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लेंस। उत्तल लेंस को कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2, क्योंकि इसमें 2 वक्र सतह होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जब लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहा जाता है? तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। हाँ, तो ये दोनों हो सकता है, सुलगने भी लगेगा और धुआं भी उत्पन्न होने लगेगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2, वक्रता केंद्र भी 2, फोकस भी 2। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक तो डायऑप्टर होता है, याद रखना है। और मीटर में देगा तो मीटर के पावर -1 यानी कि प्रति मीटर। लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक।
अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक। प्रकाश गमन करता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा या आभासी और सीधा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी तेकर आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी 100/2 करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस में, और मीटर में करेंगे तो 0.5 मीटर माइनस में, 0.5 मीटर माइनस में। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होता है? तो या तो समतल होगा या तो उत्तल। यही क्वेश्चन पहले आया था, जो कि उसमें आंसर गलत दिया हुआ था, उत्तल की जगह पर अवतल दे दिया था। ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, मतलब वस्तु की वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो कोई भी दर्पण क्यों न रहे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का। दीर्घ मतलब दूरदृष्टि दोष। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो आवर्धन होता है वो मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है।